दुकानों के ताले तोड़ के मशीनें हमारी फेंक के कब्जा करने की कोशिश की, अंदर घुस गए। कर्जा चुकाने के बाद कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में पन्ना लाल गांची ने मेरे पिताजी को 20 साल पहले दुकान दे दी। इसके ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश की थी, पर ये हमारे ऊपर, ये हमारी है, इसलिए हम लोग अंदर बैठे। ठीक है, हमारे भाई को ही ले गए पुलिस वाले मिलके, पैसे खा के जेल में। बीच में इन्होंने लड़ाई दंगा फसाद स्टार्ट किया कि ये हमारी नाम, जबकि इनका इस केस से कोई लेना देनी। फैसला होने के बाद ही कब्जा हुआ है, ये कब्जा भी नहीं है, फैसला हो चुका है। उनके बाप के है जो यहाँ के कब्जा करा रहे। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। मैं हूँ आपके बीच में आपके दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। आपने बता दूं कि हमारे में हूँ पावटा चौराहे पर, हमारे दाहिने तरफ देख सको दुकान है और अटे काफी सारा आप देख सको मशीन है, टूट फूट गई है। अटे आपने बता दूं कि आज सुबह की बात है, सुबह दो पक्ष के बीच में आपसी झड़प हुई थी। झड़प की बात है प्रॉपर्टी ने लेके, कई हो तो पूरा मामला जानने के लिए आप आ चुके हैं। माता जी है, ये बताया आपने। मैं इस घर की बेटी हूँ। ये मेरा दादा का मकान है, मेरे पापा का नाम रहनामा हुआ है। कोर्ट में केस चल रहा है। दुकानों के ताले तोड़ के मशीनें हमारी फेंक के कब्जा करने की कोशिश की, अंदर घुस गए घर के अंदर। हम सब के साथ मारपीट की। हम औरतें हैं, हमारे घर में जेंट्स कम है, 2 विधवा औरतें हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार किया है। गुंडे लोग मिलके, 50 जने लोगों ने, ये सारे लोग मिलके। पूरा मामलों का मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँ कि आप प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है? ये प्रॉपर्टी 150 साल पुरानी है। पुरानी है। तो उन वक्त पहले कौन रहता था? हम ही रह रहे हैं। आप शुरू वहाँ पे? मैं कन्ना राम जी की पोती हूँ। ये प्रॉपर्टी कन्ना राम जी, जोधा राम जी की है। ये मकान बढ़ाया ना तो कर्जा लेके बढ़ाया, और रहनामा मेरे पिताजी के नाम हुआ। उन्होंने कर्जा चुकाया, ठीक है। कर्जा चुकाने के बाद कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में पन्ना लाल गांची ने मेरे पिताजी को 20 साल पहले दुकान दे दी। मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे तो इन दुकान का कब्जा हासिल नहीं कर पाए। इन गुंडे लोगों को बिश्नोई वगैरह मिलके मेरी दुकान का कब्जा करने, ये अड़ोस पड़ोस वाले सब मिलके कब्जा करने की कोशिश की। हमारे साथ मारपीट की, अत्याचार हो रहा है हमारे साथ। जब आप पहले हमारे भाई को ही ले गए पुलिस वाले मिलके, पैसे खा के जेल में। इन लोगों की सुनाई हो रही है, गुंडों लोगों की, और हमारी सुनाई नहीं हो रही है। हम लेडीज लोग हैं, इसलिए। आप पहले किराए में तो दे रखी थी? हाँ, पन्ना लाल गांची को दे रखी थी किराए पे। हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी, मैं तो खाली कर चल गया। नहीं, उसने खाली नहीं की। अच्छा, ये दुकान उसी के पास है, केस चल रहा है कोर्ट में। अच्छा, वो हमें कब्जा कर रहे हैं? हाँ, कब्जे कर रहे हैं ये मिलके। अच्छा, और केस चल रहा है। मेरे पिताजी को 20 साल पहले कब्जा दे दिया। मेरे पास उसके कागज और मौजूद सबूत है। बाकी जेंट्स को सारे को जेल में लेके चले गए। ये पुलिस वाले पैसे खा के, लाखों बिश्नोई लोग भी मिले हुए हैं इनके साथ में। उनकी प्रॉपर्टी है बिश्नोई की, उनके बाप की है जो यहाँ के कब्जा करा रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बिमला है। मैं मिसिर लाल जी की बेटी हूँ, कन्ना राम जी की पोती हूँ। फैसला होने के बाद ही कब्जा हुआ है, ये कब्जा भी नहीं है, फैसला हो चुका है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कैलाश है। आप यहाँ परिवार से हो? जी हाँ, अब ये पूरी लोहार कॉलोनी है। इसके ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश की थी, पर ये हमारे ऊपर, ये हमारी है, इसलिए हम लोग अंदर बैठे। ठीक है, इनको एक दुकान पूरा मकान मिल चुका है, इनको पूरा मकान मिल चुका है, और हमें हमारी दुकान है, हमारे पास कागज है, बस हमारे पास। अगले आदमी ने चाबी दी है, जब हम दुकान खोल देते हैं। 50 साल से बंद पड़ी है। कोर्ट की तरफ से कोई फैसला है आपकी तरफ? कोर्ट से फैसला होता ना तो कोर्ट से पुलिस आती खाली कराने के लिए, और मामला ये शांत होता। आप भी समझते हो, ये कोर्ट से कोई फैसला नहीं हुआ है। कोर्ट का फैसला नहीं हुआ, कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं अभी वकील के पास जाके आई। मेरे वकील ने कहा देने वाला कौन है, उसका हक ही नहीं है, 420 में अंदर टेको। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि ये कह रहे हैं कि हाल कोर्ट केस चल रहा है, आप कह रहे हो केस आ गया हमारे पास, वो पूरे कागज बता दिए, ठीक है ना। जब हमने लॉक खोला, नहीं ऐसे थोड़ी खोला, नहीं ये तो नहीं खोल सके, ऐसे कैसे तोड़ दे। इन्होंने अंदर से तोड़ा है, अंदर से हथियार लेकर आए। हमारी बात सुनो, आप कह रहे हैं कि कागज पड़े हैं तभी तो मैं हाथ लगाया,
तो आप कागज चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? कागज दिखा, थाने लेके गए, ठीक है ना। अभी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखा के आई हूँ, थाने भेजे है कागज, वो फैसला दिया हुआ ना कोर्ट से हमें। आपने कहीं लग रहा है कागज जो नकली है? किसके कागज नकली है? इनके फर्जी कागज है। अच्छा। मैं सच कहती हूँ, आज हम रह रहे इतने सालों से। मैं कन्ना राम जी की पोती हुई है, जना राम जी का पोता है। कन्ना राम जी के पोती का ज्यादा हक होता है, जना राम जी का प्रॉपर्टी में हक होगा। मैंने एक चीज बताओ, कितना समय से आपके पास है? कौन से सन से? मेरे पिताजी पैदा ही यहाँ हुए, यहाँ हुए। मेरे पिताजी रहते ही यहाँ, सरकारी नौकर थे, रहते ही यहाँ। तो उन समय से लेकर हमारे तक में एक बार भी आपने कहना नहीं आया कि भाई हमारी है? कौन? इनका हक ही नहीं है इसमें, प्रॉपर्टी तो मेरे पापा के नाम है। और ये जो बता रहे हैं कि घर दो मकान दिलाए, हाँ। मेरे दादा ने दो मकान दिलाए लोगों को। एक भाई लड़ाई मत करो, हमारा छोटो बेटो है, एक मकान तेरे लिए, एक तेरे लिए, पूनाराम जनाराम को दोनों को दो मकान दिलाए, ठीक है। एक मकान ये मिशीलाल मेरा छोटा बेटा है, मैं इसके नाम कर रहा हूँ। मेरा बेटा कर्जा चुकाएगा, नहीं रहन नाम है इसके नाम। पहले रहन नाम ही बनते थे, रजिस्ट्रेशन नहीं बनती थी, समझ रहे आप। अब जो दूसरे पक्ष है वहां से आप बात कर रहे हैं। माता जी आपका नाम? हमारा नाम कमला। दादी ससुर जी दुकान थी और एक दुकान उनके पास है, एक दुकान मेरे काकी ससुर है उनके पास है। ये दो दुकान मेरे दादी ससुर जी हमारा ससुर के नाम पे बख्शिश किया हुआ है। तो हमारे फेवर में केस हो गया, केस हुए तो हम लॉक खोलने गया तो ये पीछे से तलवार ले लें तो हमारे 2-3 आदमी को घाव लगा दिया है। हाँ, ऐसे ये लोग है। तो ये मेरा ससुर जी जमीन एक लोग कैसे खाएगी? राम राम साहब, शुभ नाम? किशन लाल है मेरा नाम। मैं मेरे पिताजी के नाम पुन्ना राम जी है। बाबू जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, जो मामला चल रहा है आप प्रॉपर्टी ने लेकर। जी सर। प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है जी। मेन चौराहे पावटा चौराहे माता है जी। सबसे शुरू में बताओ कि आप सबसे पहले प्रॉपर्टी किने नाम थी, उन्हें बाद डिवाइडेड होता हुआ आगे चलता इतना विवाद बढ़ गया, आज की हाथापाई पाया गया, कई मामला है? ये प्रॉपर्टी मेरे दादाजी कन्नाराम जी के नाम की है। मेरे दादाजी ने इनको गिरवी रखी थी और बोरे से पैसा लेके ये मकान बनाया था। मकान बनाने के बाद में बोरे ने जो मोर्गेजर ने ये दुकानें किराए पे दे दी, अपने नाम की भाड़ा चिट्ठी लिख के किराए पे दे दी। किराए पे देने के बाद में 75 में मेरे पिताजी ने इनको मोर्गेजर से छुड़ाया। जब हमें मालूम पड़ा कि ये मोर्गेजर के नाम की भाड़ा चिट्ठी है, दुकानदार से हमने रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने हमें कहा कि भाई हम आपके किराएदार हैं, मोर्गेजर के किराएदार हैं। इसके लिए हमने वकील से सलाह ली, वकील साहब से। वकील साहब को हमने कहा कि भाई ये है, तो उन्होंने हमें कहा मुकदमा लगाओ, ट्रेस पार्सर का मुकदमा लगाओ। ट्रेस पार्सर का मुकदमा लगाने के बाद में हम कोर्ट में चल रहा था केस उस समय। उसके बाद में मेरे अंकल मिश्री लाल जी वो हमारे से अनबन हो गए और वो बिल्कुल किसी के दूसरे के बहकावे में आके अनबन हो गई। और अनबन होने के बाद में वो हमारे से सेपरेट हो गए और एक भाड़ा चिट्ठी लिखी थी। वो केस चलता रहा। उसके इसी दरमियान 75 में मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी के नाम की गिफ्ट डीड लिख दी थी। गिफ्ट डीड लिखने के बाद में हमने भी एक दूसरा केस लगाया था। उस केस में हमने कहा भाई मकान मालिक हम हैं और हमें मतलब किराया दीजिए। उन्होंने नहीं दिया। निचली कोर्ट में हमारे फेवर में फैसला हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे अनफेवर में फैसला हुआ, हाई कोर्ट में गए हम। हाई कोर्ट में हमारे दोनों अपील हमारी है और दोनों अपीलों में हम वो 2003 में एडमिट हो रखी है। एक अपील ट्रेस पार्सर की है 50/2003 और वो दूसरी है वो गिफ्ट डीड वाली है 1/1/2003। वो काफ़ी समय के बाद में वो पन्नालाल जी भी गुजर गए, मेरे फादर भी गुजर गए और हमने उनके लड़कों से परिवार वालों से रिक्वेस्ट की भाई 50 साल हो गए हमें केस चलते हुए, आप हमें हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए और थोड़ा बहुत हमें राहत दीजिए। उन्होंने हमें सहमति दे दी कि समझौता कर लेते। वो समझौता 20/1/2025 को हमने लिखवाया। उनके वकील साहब ने, हमारे वकील साहब ने, हमारे परिवार ने, उनके परिवार ने साइन करके हमने हाई कोर्ट में पेश कर दिया। हाई कोर्ट में पेश करने के बाद में वो एनरोल भी इसको वो ईमेल भी करवा दिया और ई फाइल भी करवा दिया। आज हम कब्जा लेने के लिए जा रहे तो ये बीच में इन्होंने लड़ाई दंगा फंसाद स्टार्ट किया कि ये हमारी नाम, जबकि इनका इस केस से कोई लेना देनी। 50/2003 में इनको पार्टी बनाया था, लेकिन मिश्री लाल मेरे अंकल के गुजरने के बाद में इन्होंने वापस वो LR लगाए नहीं थे। LR नहीं लगाने के बाद में 8/8/2016 को इनकी वो खारिज कर दी गई और इसका मुकदमे से नाम निकाल दिया गया। 101 में इन्होंने 110 की एप्लीकेशन लगाई थी। अपील हमारी थी, हमने दोनों में अपील हमने की थी। अपील के समय ऐसा राजस्थान हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है
कि अपील के समय में ये 110 में इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते, और इसी कारण से हम वो दुकानदार ने हमें चाबी दे दी थी, और चाबी देने के बाद में हम कब्जा ले रहे थे। कब्जा लेने के बाद में ये तलवार वगैरह लेके आए और मारपीट करने लगे थे हमारे। सुबह कितनी बजे की बात है? ये सुबह 11 और 12 बजे के बीच की बात है। अच्छा।